हेलो गाइज, राम राम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम बढ़िया से, और आशा करती हूँ कि आप भी बढ़िया से होंगे। आज हम जा रहे हैं सत्संग, मेरे साहब जी भी मैं भी। हेलो कर रहे हैं आपको। और अभी हमारी गुड़िया रानी आएगी, उसको लंच देंगे, तब इधर थोड़ी देर के लिए रुके। पर देखो आप आगे का व्यू, क्योंकि बारिश लग गई हमारे यहाँ पे। ये देखो शुरू हो गई बारिश। आज मौसम बहुत ख़राब है, देख सकते हो आप बाहर से। सकते मेरी गुड़िया रानी आ गई। हेलो कर दो। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे। हाँ, अब लंच दे रही हूँ मैं इसको। रोज लंच मम्मी देती है। गुड़िया नहीं कमी है, पका नहीं पाती है। नहीं नहीं, आज मौसम ख़राब है, ध्यान रखना, ठीक है? हाँ। ओके, बाय बाय। हाय। गाइस, जब हम पहुंच चुके हैं सत्संग के नीचे, अभी पैदल जाएंगे, बारिश बहुत ज़्यादा लग गई और थोड़ा जब टाइम लगेगा हमारे को पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। अब हम पहुंच गए सत्संग के नीचे और साहब जी ने गाड़ी लगा दी, देख सकते हो। अभी छतरी लेके मेरे साहब जी चले छतरी लेके, पीछे रखो, मेरे को भिगा दिया। और बारिश लगी बहुत ज़ोर से। अब हम जा रहे गाइस, यहाँ पे बहुत ही ख़राब रास्ता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, देख सकते हो आप। उफ, कीचड़ कीचड़ और स्लिप होने वाला रास्ता है यहाँ पे, वो बुरे हाल है जी। बहुत ही गंदा रास्ता है, देखो। चलो आगे हो। मेरे साहब जी कैसे जा रहे, एक ही छतरी है हमारे पास। ये भाग रहे आगे आगे। दो छतरी लानी चाहिए थी हमारे को। और यहाँ मौसम, ये क्या बोलते हैं, यहाँ रास्ता बहुत ख़राब है, इस वजह से ये भाग रहे आगे आगे और मैं पीछे चली हूँ। 10 बज गए, हमारा सत्संग 10 बजे से शुरू होता है, तो अब पहुँच ही गए हम, बस थोड़ा सा रह गया हमारे। बारिश लगी बहुत ज़ोर से। गाय देख सकते हो, हम पहुंच गए सत्संग, हमारे जेठ जी। ठीक है जी। नमस्ते जी। जी गाय हम पहुंच गए सत्संग, लगा हुआ हमारा सत्संग। और मेरी दीदी भी बैठे हुए यहाँ पे, मेरे जीजा जी बैठे हुए। ये हमारा सत्संग हॉल, यहाँ पे देख सकते हो। मनुष्य लग रहा है तो कहीं भी चले जाओ, लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो खुद से लड़ रहे हैं। जब मनुष्य खुद ही से लड़ रहा है तो औरों से तो लड़ेगा। उसको मालूम ही क्या है, ये तो उसका स्वभाव हो गया। वो खुद ही से झगड़ा कर रहा है तो सबसे झगड़ा तो होगा। परिवार में लोगों के काफी ये प्रश्न रहते हैं कि हम परिवार में एक साथ मिलकर कैसे रह पाए, और हर एक सवाल का जवाब एक तरफ जाता है कि भाई तुम अपने आप को तो जानो, अपने आप को तो समझो। जब तुम अपने आप को जानते ही नहीं हो, जब अपने आप को पहचानते ही नहीं हो, तो एक तो तुम भगवान क्या है ये नहीं पहचान सकते। तुम्हारा क्या है तुम नहीं पहचान सकते। तुमको यही नहीं मालूम कि तुम हो कौन, तो क्या पहचानो? इस समय को क्या पहचानोगे? इस श्वास को क्या पहचानोगे? अब लोगों से जब मैं कहता हूं कि भाई ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है, लोगों की समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता?
ये तो बात ऐसी है, यह फाइनल। इसके बाद तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तुम्हारा इस सारे संसार से सारे रिश्ते तुम्हारे टूट जाए। तुमको कोई चलाए, तुम पे नहीं करो। कई लोग हैं जिनको डॉक्टर की सुई देखते हैं तो डर लगता है, और जब ये श्वास आना जाना बंद हो जाएगा तो वो चाहे हजारों सुई लगा दे तो वो कुछ नहीं होगा, कोई डरेगा। आग लगा दे, कोई डर। कहां गए? बात यह है कि ये सबको मालूम है कि ये होना है। जब हम छोटे होते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के, तो इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। व्यस्त हैं खेलने में, कूदने में, सीखने में, खिलौनों में। फिर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, उसी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इसके बारे में हम सोचते नहीं। उसके बाद जवान होते हैं तो जवानी का नशा चढ़ता है, और जो जवानी का नशा चढ़ता है उसमें मरने की बात ही नहीं। उल्टा, मतलब उल्टा, लोग ऐसे ऐसे मोटर वक्का रह गया कि मतलब जब बैठ गई बोल के मेरे को ऐसा लगता है कि क्या कहूँ उसको। तो कहाँ किया उसने प्रेम? तो सब अगर कोई वेद व्यास जी को जाके ये कहे कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि लोग यंत्रों से प्रेम करने लगे, ये कभी उनके समझ में नहीं आएगी। यंत्रों से कैसे प्रेम किया जाए? तो हो गया। क्यों हो गया? कलयुग में सबसे बड़ी चीज क्या है? मनुष्य की मति मारी गई। तो सोचने की बात, क्योंकि एक तरफ तो मनुष्य इतने आविष्कार कर रहा है ना, परंतु इन आविष्कारों का तुक क्या है ये कोई नहीं समझ रहा। क्यों कर रहा है? होगा क्या? और लगा हुआ है, आविष्कार के बाद आविष्कार हो गए, और इसकी कहानी है। तो जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई तो पांडवों ने राज किया। उसके बाद फिर समय आया तो जब भगवान कृष्ण चले गए छोड़ करके इस संसार को, ऐसी जगह इसको शरण दें, ऐसी जगह इसको शरण दें जहां मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, ताकि ये बना रहे और उटपटांग काम न करे। तो कहा ठीक है, तू मेरे बुद्धि में आ, मेरे मन में आ। कलयुग को और कैसे? एक तरफ तो राजा ये सोच रहा है कि अगर ये मेरी बुद्धि में आएगा, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूंगा,
और कलयुग अच्छी तरीके से जानता है कि जैसे ही मैं इनकी बुद्धि में गया, ये गए। बड़ी खुशी खुशी उसने बुद्धि में प्रवेश। हुआ क्या फिर? तो परीक्षित एक दिन जा रहा था शिकार करने, उसको लगी प्यास। उसने देखा कि एक आश्रम है, तो आश्रम की तरफ चला गया। वहां एक ऋषि बैठे भजन कर रहे थे, आंख बंद, ध्यान में ली। वो गया, कहता है मेरे को पानी दीजिए। उसने मत्था टेका, झुका वो कि महाराज मेरे को पानी दीजिए। मैं परीक्षित तो गुस्सा आने लगा। कौन बैठा है? कली बैठा है। कली, नाश करने वाला, काल। तो कली ऐसी चीज का नाश करने वाला है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। इसलिए कली, और वो बुद्धि का नाश कर। तो इधर क्या कहते हैं, परीक्षित सोचता है ये मैंने तो आदर भी दिया इनको, और ये ऐसे हैं कि मैं सिर्फ पानी मांग रहा हूं और मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है? बुद्धि का नाश ये है। अब उसका समझ में नहीं आ रहा कि यही तो बात है, जब बुद्धि का नाश होता है तो ये थोड़ी लगता है कि बुद्धि का नाश हो गया। क्योंकि जब तुमको गुस्सा आता है, गुस्सा आने से पहले तुमको लगता है कि बुद्धि का नाश हो रहा है तुम्हारे, पर हो रहा है। अब क्या हुआ? उसने उठाया एक सांप पड़ा हुआ था, उसने उठाया है उस सांप, और जैसे ऋषि का आदर होता है माला पहनाना, और उनको आ रखा है गुस्सा, तो उन्होंने सांप उनके गर्दन पे डाल दिया। अब उनका शिष्य वहां खड़ा खड़ा देख रहा था, उसको बड़ा बुरा लगा। वही सांप 7 दिन में तेरे को डस ले। जब परीक्षित ने ये सुना तब सुबुद्धि आ गई, पहले ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था। पर अब तो बात ये समझ लीजिए कि पानी पुल के नीचे से निकल गया। तब जाकर के परीक्षित वापस जाता है और डर के मारे उसके बुरे हाल। इधर लोग उसके राज में बात करने लगे कि ये तो अर्जुन का पोता है, अभिमन्यु का ये बेटा है, इसका 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 क्या कहते हैं, परदादा तो इतना बलवान था, अर्जुन था, और ये क्यों डर रहा है? पर उसको मालूम है ये तो होगा। तो उसने भी अपने लिए एक टावर बनवाया, चारों तरफ उसके सिपाही खड़े किए, किसी सांप को अंदर मत आने दे, जब देखो तो काट देना, मार देना। अब वो चढ़ गया ऊपर, बुरे हाल। 7 दिन का श्राप था। 7वें दिन, अब इतने दिन वो खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा सका। 7वें दिन उसको लगा कि हो सकता है कि आज का दिन गुजर जाए और ये श्राप मेरे से टल जाए। उसको लगी भूख, वहां फल रखे हुए, उठाया उसने एक शेर, काटा, उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा। जैसे ही उसने काटा वो कीड़ा पूरे सांप के रूप में होकर के
जगह स्वतंत्र हो। कहाँ बैठा? परीक्षित ने उसको नई जगह बता दी। सबसे पहले ये जाती है, हरि कृपा होय तो, नहीं होय तो नाय, पर बिन गुरु कृपा के सकल बुद्धि ढह जा। गुरु कौन हुआ? उस कली से बचाने वाला, सबुद्धि दिलाने वाला। पर उसके लिए सुनना पड़ेगा, और कम से कम तुम्हारे कान में तो नहीं बैठा है कली, तुम्हारे दिमाग में जरूर बैठा है, तुम्हारे कान में तो नहीं बैठा। और सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। भगवान का क्या मतलब? भगवान का मतलब क्या है? हमारी मनोकामना पूरी करना। मनोकामना आती कहां से? तुम्हारे से मन से आती, जो हमेशा बदलता रहता है। कभी भगवान से बचा लेना, मारने वाला भी वही है। कहते हैं मारने वाला भी तो ही है, बचाने वाला भी तो ही है, बचा लेना। जब मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही, तो भगवान तो ये कहते होंगे मैं जाना है। और सबकी अपनी अपनी बात है। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ होती पढ़ जग हुआ। पंडित समझ में आना, उस चीज को पकड़ लेना, उस चीज को समझ लेना। पंडित भयानक कोई ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम अगर पढ़ लेते, समझ लेते, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े, वो पढ़ लेते। आजा, कितनी बार मैंने कहा, वही तो एक है कि वो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। कहां से आएगा? जब वो वहां है ही पहले से, तो आ कैसे सकता है? और जाएगा कहां? कोई ऐसी जगह है जहां वो जा सकता है जहां वो न हो? तो वही तो एक ऐसा है जो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, सब जगह। उसके लिए न आज है न कल है, उसके लिए समय नहीं है। हमारे लिए समय है, उसके लिए समय नहीं है। ना वो पुरुष है ना वो औरत है। वो पुरुष में भी है, वो औरत में भी है। ना वो मनुष्य है ना वो पत्थर है। वो मनुष्य में भी है और पत्थर में भी है, और जल में भी है और हवा में भी है, प्रकाश में भी है और अंधेरे में भी है। सब में। और अगर मनुष्य इसको समझ ले, इस बात को समझ ले कि दुख जो मनुष्य को सताता है, दुख का कारण और कोई नहीं, वही है। मनुष्य ही दुख का कारण है और मनुष्य ही सुख का कारण है। पाए तो तुमको दुखी होने की जरूरत है। दुख बारिश की तरह है। बारिश तो आएगी, छाता खोल लो। छाता खोल लो। और दुख से बचने के लिए सब कुछ लोग कर रहे हैं। भगवान की तरफ क्यों मुड़ते हैं? दुख से बचा लो। संकट मोचन
संकट मोचन नाम ही रखा। क्योंकि समझ में नहीं आया कि वो है कौन। ये बुद्धि उसको नहीं समझ सकती। शास्त्रों ने कहा है नेति 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 नेति, इससे नहीं पढ़ सकते, संभव नहीं। तो जानो समझो और अपने जीवन को समझो। सबसे बड़ी बात अपने जीवन को समझो, क्योंकि एक बार ये पुस्तक जब बंद हो गई ये दोबारा नहीं खुलेगी। खाली पन्ने हैं तो खाली पन्ने, लिखे पन्ने हैं तो लिखे पन्ने। और समझ में आई, समझ में आ गई, नहीं आई, नहीं आई, पन्ने तो पलटते रहेंगे। कुछ नहीं लिखा तभी पन्ने पलटेंगे, लिख दिया तभी पन्ने पलटेंगे। फिर कीमत समझ में आएगी। और सबसे ज्यादा चीज इस बात पे अगर ध्यान दिया जाए कि बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, आदमी इस जीवन पूरी तरीके से गुजारे, इसका पूरा पूरा फायदा ले, इस श्वास की कीमत को समझे और अपने जीवन को सफल हो। उसके लिए भी तैयार कि पन्ना पलटा और एक और है और एक और है, एक और है। और जिस दिन आखिरी वाला पलटने के लिए आए उसके लिए, क्योंकि उसने समझ लिया, उसको उसके अंदर से संतुष्ट, बाहर से नहीं, अंदर से संतुष्ट। और अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके लिए वाह है। नहीं करें नहीं करें और जिन्होंने कहा है कि करना चाहिए वो सच निकले तो तुम तो गए, तुम तो गए। मतलब जानना कुछ नहीं, जानने के लिए सारी जिंदगी थी, जाना कुछ नहीं। और वो वाले कि वहां जाना है, ये करना है तो वहां जाएंगे, ये नहीं होगा तो वहां जाएंगे, ये नहीं होगा तो वहां जाएंगे। कहा उन्होंने, कहां से उन्होंने कहां से पढ़ा, उनको कैसे मालूम? ये तो है नहीं कि वो हेलीकॉप्टर लेकर के बादलों के थोड़ा सा ऊपर गए तो उन्होंने देखा स्वर्ग बसा हुआ है, वहां इंद्र बैठे हुए हैं, सारे देवी देवता बैठे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, ये हो रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, हेलीकॉप्टर से बहुत बार बादलों से ऊपर गए हुए हैं, पर कुछ नहीं, कुछ नहीं। हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज से भी ऊपर जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं। सारे संसार का भ्रमण किया हुआ, सारे संसार। जानने की जहां तक बात है, वो जाना नहीं तो मन में धुल जाता हो, अब ये होगा, नहीं होगा, अब होगा, ना, ये भी नहीं जाना। जाए जब हमारा सत्संग खत्म हो चुका है, देख सकते हो आप बैठे हो हमारे सब प्रेम के लोग यहाँ पे। हमारे बेटे का बेटा देख सकते हो आप, देखो अरे देखो हेलो कर रहा है आपको। कल आएगा इंस्टाग्राम में, हम देखेंगे।
अब सब जा रहे प्रेमी लोग, सत्संग खत्म हो चुका है। बाय बाय गाइज, अगले ब्लॉग में मिलेंगे।